क्या तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग बिना एक भी शब्द बोले पूरा माहौल बदल देते हैं। वे न आवाज ऊंची करते हैं, न सफाई देते हैं, न किसी को मनाने की कोशिश करते हैं। वे बस चुप हो जाते हैं और उसी खामोशी में लोग असहज होने लगते हैं। नजरें उन्हें ढूंढने लगती हैं और जो लोग खुद को उनका सबसे करीबी समझते थे, अचानक ये सच्चाई समझ जाते हैं कि वे उन्हें कभी जानते ही नहीं थे। अब जरा सोचो, अगर तुम भी ऐसा करना शुरू कर दो, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, टकराव की जगह मौन चुन लो, हर उकसावे पर जवाब देने के बजाय एक कदम पीछे हट जाओ। यही वो बिंदु है जहां असली ताकत छुपी होती है, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया से पकड़ते आए हैं। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारी जल्दी हाँ कहने की आदत से, कभी तुम्हारे डर से। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा खींच ली, अपनी उपलब्धता सीमित कर दी, उसी दिन खेल पलट जाता है। जब तुम अचानक हर समय मौजूद नहीं रहते, तो कौन बेचैन होता है, कौन गुस्से में उबलने लगता है, कौन बार बार तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है कि पुराना वाला तुम वापस आ जाए। ये सब बहुत कुछ उजागर कर देता है, उनके बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी। सच ये है कि अब तक तुम अपनी ताकत उन लोगों पर लुटाते रहे जो उसके हकदार ही नहीं थे। हर बार हां कहकर तुम खुद को छोटा करते रहे, हर तुरंत जवाब के साथ अपनी शक्ति दूसरों के हाथ सौंपते रहे, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया में खुद को ही जलाते रहे। और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता था? थकान, चिड़चिड़ापन और एक ऐसा खालीपन जिसे शब्द भी बयान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध थे जिन्हें तुम्हारी खामोशी का एक पल भी नहीं मिलना चाहिए था। ये खामोशी दुनिया से भागना नहीं है, ये खुद को चुनना है। महान विचारकों ने कहा है, सच्चा अनुशासन दूसरों को नहीं, खुद को समझने से शुरू होता है। जब तुम ये जान जाते हो कि मौन 1000 बहसों से ज्यादा शक्तिशाली है, तो तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। जब तुम पीछे हटते हो, डर से नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वही पीछे हटना एक साधना बन जाता है। तो अब खुद से पूछो, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं के बोझ तले जीते रहोगे? कब तक हर धागे पर नाचते रहोगे? कब तक हर घाव पर चुपचाप हाथ रखने दोगे? क्या अब वक्त नहीं आया उन डोरियों को काटने का, थोड़ा रहस्यमय बनने का, थोड़ा दूर खड़े होकर खुद को देखने का? क्योंकि जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना छोड़ दोगे, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। हमें बचपन से सिखाया गया, सबको खुश रखो, तुरंत जवाब दो, कोई नाराज न हो। और धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत हमारी उपलब्धता से तय होती है। लेकिन सच्चाई इसका ठीक उल्टा है। हर वक्त उपलब्ध रहना कोई महानता नहीं है, ये एक धीमी खामोश कैद है। जितना तुम हर समय खुले रहते हो, उतना ही लोग तुम्हें अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने लगते हैं। वे तुम्हें इंसान नहीं, एक स्विच समझने लगते हैं। जब उन्हें सुनने वाला चाहिए, वे तुम्हें ऑन कर देते हैं। जब अकेलापन चुभता है, वे तुम्हें बुला लेते हैं। जब सहारे की जरूरत होती है, वे तुम्हारा नाम याद कर लेते हैं। और जैसे ही काम पूरा होता है, तुम फिर अदृश्य हो जाते हो। जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार तुम सिर्फ इसलिए हंसे क्योंकि मना करने की हिम्मत नहीं थी? कितनी बार तुमने थकान छुपाकर जवाब दिया, सिर्फ इस डर से कि कोई बुरा न मान जाए? कितनी बार तुमने अपने असली जज्बात दबा दिए ताकि कोई तुम्हें छोड़ न दे? इसे त्याग मत कहो, यह खुद से किया गया समझौता है। और यही वो जाल है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। सच्चाई यह है, तुम्हारी ऊर्जा असीम नहीं है। हर
हर त्वरित प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर से कुछ खींच लेती है, और जब यही ऊर्जा बार बार गलत जगह बहती रहती है तो भीतर से इंसान खाली हो जाता है। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं होती, उन्हें तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारा समय, बस उतनी देर तक जब तक उन्हें इसकी जरूरत हो। लेकिन जिस दिन तुम रेखा खींचते हो, जिस दिन तुम कहते हो अब बस, उसी दिन लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, ठंडे हो गए हो, अजीब हो गए हो। हकीकत यह है तुम नहीं बदले, बस अब तुम उनके काम के नहीं रहे। और यही सबसे बड़ा सच है, जो चीज हर वक्त मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती। आदर उसी का होता है जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। तो अगर तुम हर समय मौजूद रहोगे तो कोई तुम्हारी कद्र क्यों करेगा? अब सवाल यह नहीं है कि तुम किसे समय देते हो, असली सवाल यह है कौन तुम्हारी अनुपस्थिति के काबिल है। लेकिन इससे पहले कि तुम इसका जवाब दो, यह समझना जरूरी है कि हम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। हम हर बार क्यों झुक जाते हैं? हम ना कहने से क्यों डरते हैं? कार्ल युंग ने कहा था, मन कोई मशीन नहीं है, ये ऊर्जा का तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी आंतरिक शक्ति को खाती है। अब सोचो, क्या तुम तय करते हो कि ये ऊर्जा कहा जाए या फिर दुनिया तय कर रही है? जब तुम बेकार की आलोचना का जवाब देते हो, जब तुम उकसावे पर तुरंत भड़क उठते हो, जब तुम उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो जो तुम्हारी कोई कद्र नहीं करते, तब तुम अपनी जीवन ऊर्जा ऐसी जगह बहा रहे होते हो जहां से कुछ भी लौट कर नहीं आता। युंग ने यह भी कहा था, जिससे तुम लड़ते हो वह और ताकतवर हो जाता है। हर बार प्रतिक्रिया करके तुम उसी जाल को मजबूत करते हो जो तुम्हें बांध रहा है। यही कारण है कि बहुत से लोग हमेशा थके रहते हैं। वे कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही होती है। और याद रखो, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वो शिकार बन जाता है। ऐसे लोग तुरंत पहचान लिए जाते हैं जिनकी थकान, जिनकी बेचैनी और जिनकी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत दूसरों के लिए मौका बन जाती है। कुछ लोग पहले से जानते हैं कि तुम हर बात का जवाब दोगे, कि ना तुम्हारी जुबान पर नहीं आता, कि तुम चुपचाप सबका बोझ उठा लोगे। और इसलिए वे अपने अधूरेपन, अपनी थकान, अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर डाल देते हैं। लेकिन युंग ने एक और बात कही थी, सशक्त मन वही है जो अपनी ऊर्जा को अपने भीतर रोक कर रख सके। इसका अर्थ साफ है, ना कहना सीखो, बिना अपराध बोध के चुप रहना सीखो, डर के बिना सामने देखना सीखो, प्रतिक्रिया देने से पहले, क्योंकि ताकत तुरंत जवाब में नहीं होती। ताकत होती है सही क्षण पर सही कदम उठाने में। सोचो, कितनी रातें तुम जागते रहे किसी अधूरी बातचीत को दोहराते हुए। कितनी बार तुमने मन ही मन कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं चुप क्यों रह गया। यही ऊर्जा का रिसाव है। तुम बीते हुए पल को बार बार जीवित करते हो और वही तुम्हें खींचता रहता है। ऊर्जा एक ढाल है, जब ये भीतर सुरक्षित रहती है तो तुम्हारी मौजूदगी बिना बोले भी असर करने लगती है। तुम कमरे में कदम रखते हो और कुछ कहे बिना भी लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। यह तभी संभव है जब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी न हो। लेकिन जब ऊर्जा बिखर जाती है तो तुम्हें नजरअंदाज किया जाता है, तुम्हारी आवाज भी हल्की पड़ जाती है, तुम टूटे हुए लगते हो, भले ही तुम अंदर से मजबूत हो। इसलिए देखना शुरू करो, कौन से शब्द तुम्हें तुरंत चोट पहुंचा देते हैं, कौन से हालात तुम्हें धैर्य खोने पर मजबूर कर देते हैं, कौन से लोग तुम्हें बार बार
पुराने पैटर्न में खींच लाते हैं। यही तुम्हारे छेद है, यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती है। और जिस दिन तुम इन बिंदुओं को पहचान लेते हो, उस दिन से अपनी शक्ति वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन समझ लेना, इसका मतलब पत्थर बन जाना नहीं है, इसका मतलब ठंडा होना नहीं है। इसका मतलब है सचेत होना, अपने ऊपर मालिक बनना। एक पुराने गुरु ने कहा था, जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सीख लेता है तो दूसरों की परछाइयां उस पर काम नहीं करती। यानी वे लोग जो तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, उनकी शक्ति टूटने लगती है और यहीं से खेल गहरा हो जाता है। जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता पर पलते थे, जो तुम्हारे सहारे खड़े रहते थे, जो तुम्हारी शांति से डरते थे, असल में वे तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर थे। जैसे कोई बेल मजबूत पेड़ से लिपटकर जिंदा रहती है। जिस दिन पेड़ झुकना बंद करता है, उसी दिन बेल सूखने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम ना कहो, जब तुम प्रतिक्रिया न दो, जब तुम चुप रहो, समझ लेना खेल बदल रहा है। तुम्हारी अनुपस्थिति उनके लिए संकट है और यही संकट उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। लेकिन यही यात्रा कठिन हो जाती है। जो लोग अब तक तुम्हें इस्तेमाल करते आए थे, वे बेचैन होंगे, वे उकसाएंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हें अजीब कहेंगे। समस्या तुम नहीं हो, समस्या यह है कि अब तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं रहे। और यही अगला स्तर है, जब तुम सचेत मौन में जाते हो, जब तुम प्रतिक्रिया छोड़ देते हो, तो दुनिया की सबसे गहरी चालें तुम्हारे सामने खुलने लगती है। मौन का खेल, ये दुनिया शोर से भरी है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई सही साबित होना चाहता है, चाहे उसे अपनी शांति ही क्यों न खोनी पड़े। लेकिन असली शक्ति शब्दों के शोर में नहीं, मौन की गहराई में छुपी है। ध्यान रखना, यह कायरता का मौन नहीं है, यह जागरूक मौन है। वो मौन जो उपस्थिति को और गहरा बना देता है, वो मौन जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो, तो तुम देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखना शुरू करते हो, तो वे पैटर्न साफ दिखाई देने लगते हैं जो पहले तुम्हारी आंखों से छिपे रहते थे। कितनी ही बार तुम देखते हो, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही खेल बार बार दोहराए जाते हैं। मौन में बैठकर सब स्पष्ट हो जाता है, और जब स्पष्ट दिखाई देता है, तुम्हारे भीतर जागरूकता उभरती है। लेकिन ये जागरूकता खतरनाक भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम देखना सीख जाते हो, उनका खेल बेकार हो जाता है। सोचा होगा तुमने, कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो। ये उनकी याददाश्त नहीं, उनका डर है। तुम्हारा मौन उनकी कहानी को छीन लेता है। जब तक तुम बोलते रहते हो, तुम खेल में फंसे रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, तुम नियम बदल देते हो, और यही असंतुलन उन्हें पागल कर देता है। वे लोग जो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पर जीते आए हैं। सच्चा मौन केवल आवाज की कमी नहीं है, सच्चा मौन है अपनी ऊर्जा पर अधिकार। ये वो चुनाव है कि किस युद्ध में उतरना है और किसको छोड़ देना है। व्यक्ति बनने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन में ही तुम अपनी असली आवाज सुन सकते हो, दुनिया के शोर से अलग, अपने भीतर शांति पाकर। लेकिन याद रखो, इस मौन की भी कीमत है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम ठंडे हो, अजीब हो, घमंडी हो, पर सच ये है, वे कभी तुम्हें समझना ही नहीं चाहते थे। वे तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों की नजर से देखते थे। जब तुम मौन चुनते हो,
जब तुम हर जगह उपलब्ध नहीं रहते, वे तुम्हें खोने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम दूसरों को नहीं खो रहे, तुम खुद को पा रहे हो। धीरे धीरे ये मौन तुम्हें भीतर से ढालता है। थकी हुई ऊर्जा लौट आती है। तुम्हारा असली चेहरा उभरता है। तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर मजबूत होता है। तुम देखते हो, जिन रिश्तों में केवल नाटक था, वे गिरते हैं। जिन जगहों में केवल शोर था, वहां दूरी बनती है। हां, ये दर्द भी देता है। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो गए हो। तुम्हें लगेगा कुछ बदल गया है। लेकिन ये दर्द जन्मों का दर्द है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन शक्ति है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, तब तुम अपने लिए उपलब्ध होने लगते हो। यही असली पुनर्जन्म है, यही असली स्वतंत्रता है। अब कोई तुम्हारी डोर खींचकर तुम्हें कठपुतली नहीं बना सकता। अब कोई तुम्हारे घावों को कुरेद कर तुम्हें नचाना नहीं जानता, क्योंकि अब तुम मिट्टी की तरह हो, मौन की तरह स्थिर और मजबूत। और यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। याद रखो, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, तुम सस्ता हो जाते हो। लेकिन जब तुम मौन चुनते हो, तुम अनमोल बन जाते हो। दुनिया में जो चीज हर वक्त मिल जाए, उसकी कीमत गिर जाती है। जो दुर्लभ होता है, वही सम्मान पाता है। तो अपने मौन को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ, क्योंकि यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन। और यही है तुम्हारी असली आजादी।